सभी दर्शकों को राधे राधे। दर्शकों, आज की आप बीती एक बेटी की है। वह ऐसे मोड़ पर है जहां से उसे आगे क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। इसलिए उसने अपनी समस्या यहाँ शेयर की है ताकि उसे सही सलाह मिल सके। तो चलिए इनकी समस्या सुनते हैं और अंत में आप सभी से निवेदन है कि इन्हें आप अपने अनुभव अनुसार मार्गदर्शन करें। वह कहती हैं कि मैं हमेशा से इमोशनल और इंट्रोवर्ट ही रही हूँ। खुद से पहले मैंने दूसरों के बारे में ही सोचा है। मैं इस वक्त बहुत खराब सिचुएशन में हूँ। मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। मैं 36 साल की हूँ। मेरा 1.5 साल का बेटा है। मेरी शादी 2023 में हुई थी। हम 3 बहन भाई हैं। फिलहाल मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ। जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं मिला। जो किया है अकेले ही किया है और अब भी अकेले ही कर रही हूँ। फील होता है कि इस दुनिया में क्या कोई एक भी इंसान नहीं है जो मुझे प्यार करता हो। शादी से पहले मैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो करती थी, बट शादी और बच्चा होने के बाद मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। बचपन से ही घर का माहौल खराब था। मेरे पिताजी दूसरी औरतों के चक्कर में रहते थे। घर में माँ के साथ बदतमीजी और कभी कभी मारपीट भी करते थे। मैं इस चीज के खिलाफ बोलती थी तो मेरे साथ भी मारपीट करते थे। घर खर्च के लिए भी पैसे मुश्किल से देते थे। माँ ने अपने गहने बेच बेच कर हम 2 बहन भाई की पढ़ाई कराई और फिर मैंने अपनी छोटी बहन को डॉक्टर बनाया। घर का ये माहौल देखकर मैंने इतना सीखा कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। इसलिए मैं मन लगाकर पढ़ाई करती थी। साल 2015 में मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब लगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। उससे पहले मैं छोटी मोटी जॉब करके घर संभाल रही थी। छोटी बहन को डॉक्टर बनाया। पिताजी की वजह से कभी किसी लड़के पर विश्वास करने का मन नहीं करता था, इसलिए कभी किसी रिलेशन में नहीं रही। उनकी ही वजह से मेरा शादी करने का भी मन नहीं होता था। ऐसा करते करते मेरी उम्र 34 साल हो गई। सब जगह से शादी का प्रेशर आने लगा। पैसा मैं बहुत कमा रही थी, इसलिए मुझे किसी लड़के के पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बस एक अच्छा इंसान ढूंढ रही थी जो मुझे प्यार करे, मुझे समझे। फिर मैंने ही मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अपना रिश्ता देखा। उस वक्त मैं गवर्नमेंट सेक्टर में थी और हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे। उनसे मिली तो वो मुझे हार्ड वर्किंग लगे तो मैंने हाँ बोल दी। यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहूँगी कि मैं थोड़ी सांवली हूँ और मेरे हस्बैंड गोरे। खैर, 2023 में मेरी शादी हुई। शादी वाले दिन मेरे हस्बैंड और मेरे परिवार के बीच बहस हुई थी, जिसमें गलती दोनों परिवारों की थी। लेकिन हम दोनों पति पत्नी ने सोचा हमें क्या, जो हुआ सो हुआ, हम अपनी लाइफ अच्छे से स्टार्ट करेंगे। शादी के 1 महीने बाद मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जॉब छूट गई और मेरी सास का व्यवहार तभी से बदल गया। शादी के 2.5 महीने बाद पता चला प्रेग्नेंट हूँ। प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी सास ने मुझे परेशान ही किया है। उनका व्यवहार आज भी वैसा ही है। अपने बेटे को दिखाती हैं कि पोते को बहुत प्यार करती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है और झूठ बोल बोल कर हम पति पत्नी में झगड़ा कराती हैं। असल मुद्दा यह है कि मेरे हस्बैंड विदेश में जॉब करते हैं। वो बेटे के होने के बाद, मतलब शादी के 1 साल बाद ही विदेश चले गए थे। उन्होंने जाने से पहले ना मुझसे पूछा ना डिस्कस किया कि उनके इस एक स्टेप की वजह से हमारी मैरिड लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। वो चले गए, मुझे अकेला छोड़कर बच्चे के साथ। सच बताऊं तो शादी के 5 महीने तक ही उनका बिहेवियर ठीक रहा मेरे साथ। उसके बाद वो भी मुझसे लड़ने झगड़ने लगे। बीच बीच में प्यार भी जताते थे, केयर भी करते थे, तो मैं सब कुछ इग्नोर करके एडजस्ट करती रही। हस्बैंड को विदेश रहते हुए 1.5 साल हो गया है, पर अब वो बहुत बदल गए हैं। मुझे लगता है उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। मैंने बच्चे के साथ मायके में रहते हुए अपनी बीएड कंप्लीट कर ली है। मेरे हस्बैंड को ये समझ नहीं आता कि मेरी बीवी अकेले कितना स्ट्रगल कर रही है। अपना करियर देख रही है, बच्चा देख रही है, उनका परिवार देख रही है। वो कहते हैं ये सब करके कोई महान काम नहीं कर रही। जिस तरह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभा रही हूँ। वो मेरे और बेटे के खर्चे के पैसे भी नहीं देते। यहाँ मेरी कोई जॉब नहीं है।
बस कुछ मेरी पहले वाली जॉब की सेविंग्स है, उसी से मैं अपना और बेटे का खर्च चला रही हूँ। वो कहते हैं तुम्हारे पास है, कर लो मैनेज, नहीं हो तो बता देना, तब दे दूंगा। हस्बैंड कहते हैं कि खर्चे के पैसे तुम्हारे अकाउंट से जाएं या मेरे अकाउंट से, बात तो एक ही है। अगर तुम्हारे अकाउंट से कट रहा है तो मेरे अकाउंट में सेव भी तो हो रहा है। हस्बैंड अपने माँ पापा के खर्च के लिए हर मंथ पैसे भेजते हैं। कभी कभी अपने लिए विदेश में मुझसे सामान मंगाते रहते हैं, उसके भी पैसे नहीं देते हैं। मैं कितनी बार कह चुकी कि हमारा साथ रहना ज़रूरी है क्योंकि हमारी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो कहते हैं हमारे फ्यूचर के लिए पैसे सेव कर रहा हूँ, बच्चे के स्कूल के लिए, घर बनाने के लिए। मैंने ये भी कहा कि अगर हमारे बीच प्यार ही नहीं होगा तो किस काम का वो पैसा, किस काम का वो घर। मैंने उनसे कहा कि अब बुला लो विदेश मुझे अपने साथ रहने के लिए, तो इस पर 10 बात सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ कब तक हूँ, जब मर्जी जॉब छोड़कर वापस आ सकता हूँ, मेरा मन नहीं लगता अकेले। लेकिन कलीग्स के साथ वो फॉरेन ट्रिप्स मारते रहते हैं, इसलिए ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है कि उनका वहाँ अकेले मन नहीं लग रहा। फिर कहते हैं कि तुम्हारी इंडिया में जॉब लग जाए तो बिना किसी स्ट्रेस के जॉब छोड़कर आ सकता हूँ, क्योंकि बच्चा भी है तो ऐसे एकदम से जॉब छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। कभी कहेंगे तुम यहाँ आओगी तो खर्चे बढ़ जाएंगे, अगर तुम्हारी यहाँ जॉब लग जाए तो हम विदेश में आराम से रह सकते हैं। मेरे पति बातों बातों में ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनके लिए छोटी हो पर मुझे बहुत हर्ट करती हैं। फिलहाल मैं मायके में ही हूँ क्योंकि भाई बहन की शादी नहीं हुई है, उनकी इसी साल शादी है। भाई की शादी के बाद मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मेरे पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, सिर्फ माँ है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। अगर जिद करके हस्बैंड के साथ विदेश जाकर रहती हूँ तो मैं बस खाना पकाने और झाड़ू तक सीमित रह जाऊंगी। यहाँ रहकर जॉब करती हूँ तो सास के साथ रहने का मन नहीं करता और लगता है क्या मैंने अकेले रहने के लिए शादी की थी। उनके एक डिसीजन ने मुझे बस अकेलापन और दर्द दिया है। 2.5 साल की शादी में ऐसी कोई मेमोरी नहीं है जिसे मैं याद करके मुस्कुरा सकूं। कहते हैं मुझसे प्यार करते हैं पर मुझे उनका प्यार फील नहीं होता। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा उनसे लगाव खत्म ना हो जाए, फिर अकेलेपन की आदत पड़ जाए और कहीं ये अकेलापन उनके लिए नफरत न पैदा कर दे। बस एक बार और अपने पति को बताना चाहती हूँ कि मैं मेंटली और इमोशनली टूट रही हूँ। अगर बताऊंगी तो भी हमारा झगड़ा ही होगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। एक बार फिर साथ रहने को लेकर हस्बैंड से बात करूँ या यहीं रहकर जॉब करके अपनी ग्रोथ पर फोकस करूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे हर्ट कर चुकी हैं। सारी बात यहाँ नहीं लिख सकती, अपनी फैमिली से कुछ डिस्कस नहीं करती इस बारे में, क्योंकि मुझे लगता है फैमिली इन्वॉल्व होने से चीज़ें खराब ही होंगी। बस मन करता है कोई सुन ले। अकेले में मैं बहुत रोती हूँ। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मेरी सास हम दोनों का डिवोर्स कराना चाहती है और उन्होंने कोई जादू किया है मेरे हस्बैंड पर। या ये भी हो सकता है मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं उनके लिए प्रायोरिटी हूँ ही नहीं। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिससे मुझे फील होता है उनकी लिस्ट में सबसे पहले वो खुद, अपना काम, उनका अपना परिवार, कजिन्स और फिर मैं आती हूँ। कभी भी मुझसे अपने पैसों के बारे में डिस्कस नहीं करते। हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे अपने पैसे छुपाते हैं, फाइनेंस डिस्कस नहीं करते। वो मेरे लिए कभी कभी गिफ्ट खरीद कर भेजते हैं पर मुझे खुशी नहीं मिलती। हमारे बीच कोई सीरियस बात डिस्कस नहीं होती है तो बस बहस हो जाती है। हमारे बीच कोई हंसी मजाक नहीं होता। कभी उनको हंसने को बोलूं, खुश रहने को बोलूं तो कहते हैं मैं विदेश में खुश नहीं हूँ, मजबूर हूँ। मेरा मन करता है अपने बच्चे के साथ खेलने का, पर मैं मजबूर हूँ। मैं मानती हूँ कि 10 कमियां मेरे में भी होंगी अगर उनकी नज़र से देखूं तो, लेकिन कम से कम बात तो करें, कम से कम हम एक दूसरे को समझें तो। ये क्या वो विदेश में जाकर बैठ गए हैं और यहाँ मैं अकेले ही बच्चा संभाल रही हूँ। मैं इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए एडजस्ट कर रही हूँ और मैं अपनी कमियां भी दूर करना चाहती हूँ।
मैं बस अपने पति और बच्चे के साथ खुश रहना चाहती हूँ। मैं अभी इसलिए कोई जॉब नहीं कर रही क्योंकि मैं बीएड कर रही थी। दूसरा, मुझे लगता है बच्चा अभी छोटा है, उसको पेरेंट्स की ज़रूरत है। बच्चे को पापा भी न दिखे और माँ भी मेड के हाथों में बच्चा थमा दे, ये ठीक नहीं है। अच्छी ग्रोथ के लिए बच्चे के इमोशंस को समझना ज़रूरी है। आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। दर्शकों, आपने सुनी इनकी पूरी कहानी। आप भी अपने सुझाव, सलाह या मार्गदर्शन अपने अनुभव अनुसार कमेंट के जरिए इन तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ये पहल आपको अच्छी लगी हो तो आप भी सहभागी बने। वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहली बार इस चैनल पर आए हैं और हमारी मुहिम से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे आज्ञा लेते हैं और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। आपने अभी तक हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे।